अगस्त के महीने में बरसात और बाढ़ ने देश के कई शहरों में जबरदस्त तबाही मचा रखी है। यूपी से लेकर बिहार तक बाढ़ से त्राहिमाम मचा है। आज हम आपको बाढ़ की एक एक तस्वीर दिखाने वाले हैं। ये भी बताएंगे कि आखिर नेपाल से आए सैलाब ने कहा चंद घंटों में ही एक शहर को डुबो दिया। लेकिन सबसे पहले बाढ़ के बीच से आई आज की सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आसमान से गिरी बूंद बूंद बारिश जमीन पर जल दैत्य बनकर तांडव मचा रही है। इसके रास्ते में जो भी आ रहा है वो उससे निगलती जा रही है। इन तस्वीरों को देखिए। सैलाब के बीच फंसा ये शख्स तिनके की तरह बहा जा रहा है। नदी की उफनती लहरें इसे कभी ऊपर उठा ले जा रही हैं, कभी ऐसा लग रहा है जैसे ये लहरें अगले ही पल इसे खुद में समा लेने वाली हैं। लेकिन सैलाब के बीच इस शख्स को लकड़ी का एक कुंदा हाथ लग गया। बस इसी के सहारे ये इन मचलती लहरों से खुद को बचाने में जुटा है। नदी में लहरों के प्रचंड प्रहार को देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे समंदर में हाई टाइड आया। ये तस्वीरें यूपी के श्रावस्ती जिले की हैं। यहाँ नेपाल से आए सैलाब ने ऐसा रौद्र रूप अख्तियार किया कि हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। बाढ़ है आई है। कल रात को काफी बारिश हुई है नेपाल में, जिसकी वजह से बाढ़ आई है। स्पेशली जमुना की हसीला भी काफी प्रभावित हुई है। यहाँ पे अभी भी 2 मोटर बोट गाँव में लगी हुई है। एसएसपी की भी फ्लड कंपनी के लिए मांग लिया गया है, वो भी आ रही है, निकल गई है नाथपारा से। गांव में सैलाब का पानी इतनी तेजी से घुसा कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। अरे 10 मिनट के अंदर इतना पानी बढ़ा है। 10 मिनट के अंदर हम लोग सारे पानी समझ में उठा भी नहीं पाए। सैलाब में घिरने से पहले जो संभल गए उनकी जान तो बच गई, लेकिन बाढ़ के पानी में कई लोगों के बह जाने की खबरें सामने आ रही हैं। बताया गया है कि बैरिज के अंदर कई लोग बहते हुए आए, तो इसकी पुष्टि अभी ये कोई की नहीं जा सकती है कि वो कहाँ के लोग हैं। हमारे यहाँ से प्रशासन की कोई सूचना नहीं है, ऊपर से है नीचे से, तो अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं। सैलाब ने श्रावस्ती जिले के करीब 50 से भी ज्यादा गांवों का संपर्क पूरी तरह से काट दिया है। दर्जनों बस्तियों में बाढ़ का पानी घुसाया है और सैकड़ों जलबंधक लोग चूल्हा चौका लेकर गाँव की पगडंडियों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। हमारी 2014 में बात की, उस समय हमारा जीव जो है 2014 से चल रहा है। किसानों की खेती तो बर्बाद हुई, घर में जो अनाज रखा था वो भी सैलाब की भेंट चढ़ गया। नेपाल से आए सैलाब ने चंद मिनटों में ही ऐसी सनसनी मचाई कि राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। फिलहाल नदी लाल निशान से 2.5 मीटर ऊपर बह रही है। देखिए लहरों के कहर से कैसे राप्ती नदी पर बना पुल कांप रहा है। खतरे के निशान से तो बहुत ज्यादा है। ये लग रहा है कि सुरक्षाकर्मी सारे लगे हुए हैं, पुल के भी बहने का खतरा है। इसलिए पुल पर जो भी लोग जा रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से उनको हटा रहे हैं। नेपाल से आए जलजले ने हाईवे पर भी हाहाकार मचा रखा है। देखिए सैलाब ने श्रावस्ती को बहराइच से जोड़ने वाले पुल को एक झटके में कैसे तहस नहस कर दिया। सोनवा इलाके में बने इस पुल के पाए जगह जगह से हिल गए हैं। पुल और सड़क के बीच का बड़ा हिस्सा भी सैलाब अपने साथ बहा ले गया। मुकेश पाठक, श्रावस्ती, इंडिया न्यूज।
इन तस्वीरों से आगे बढ़ते हैं। यूपी के उन्नाव जिले में बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि गांव के गांव तबाह हो चुके हैं। घर बार, खेत खलियान सब बर्बाद हो चुके हैं। गंगा नदी के किनारे एक बस्ती देखते ही देखते पानी में समा गई। नदी ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए एक स्कूल की जल समाधि ले ली। जी हां, सैलाब के बीच बेजुबान जानवर भी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते कैमरे में कैद हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। बेरहम बारिश और बाढ़ ने इंसानों का तो जीना मुहाल कर ही रखा है। बेजुबानों की जिंदगी भी आफत में डाल दी है। ये तस्वीरें असम के नौगांव जिले की हैं। देखिए, सैलाब के बीच गाय का ये बछड़ा तेजी से बहता चला जा रहा है। हालांकि गनीमत ये थी कि कई जगहों पर लोगों ने बाढ़ में रेस्क्यू के लिए जाल लगाया हुआ था। ऐसे ही एक जाल में ये बछड़ा फंस गया। किसी तरह से किनारे लाया गया और तब जाकर इसकी जान बची। अब इन तस्वीरों को देखिए। बारिश और बाढ़ की ये तस्वीरें कलेजा कपा देने वाली हैं। सैलाब के बीच करीब आधा दर्जन भैंसें फंसी हैं, लेकिन इन्हें बचाने के लिए यहाँ ना तो कोई इंतजाम है और ना ही रेस्क्यू टीम। ये तस्वीरें यूपी के श्रावस्ती जिले की हैं। सैलाब के बीच इन भैंसों का क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूपी के उन्नाव से भी सामने आई हैं। देखिए, गंगा की लहरों में करीब 1 दर्जन मवेशी के साथ ये किसान बहता चला जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये किसान मवेशियों को चराने निकला था, लेकिन नदी के किनारे अचानक हुई मिट्टी की कटान की वजह से ये मवेशी के साथ नदी की तेज लहरों के साथ बह गया। उन्नाव में गंगा की उफनती लहरें किनारों पर भी तबाही मचा रही हैं। देखिए, जिस जगह पर नदी का पानी बह रहा है वहाँ कुछ देर पहले तक बस्तियां हुआ करती थीं, लेकिन नदी के तेज लहरों ने एक झटके में ऐसा रुख बदला कि बस्ती की करीब 20 फीट जमीन को खुद में समा लिया। दर्जनों घरों की जल समाधि ले ली। अब इन तस्वीरों को देखिए। गंगा नदी ने रौद्र रूप धारण करते हुए सरकारी स्कूल की बिल्डिंग उजाड़ दी। स्कूल के चारों ओर बाउंड्री वॉल थी, सब नदी में समा गई। भारी बारिश के बाद उन्नाव में गंगा का जलस्तर वार्निंग पॉइंट पार कर गया है। थोड़ी और बारिश हुई तो खतरे का निशान होते देर नहीं लगेगी। अगर आप यहाँ से जो घर अफेक्टेड है उनको शिफ्ट करने के लिए भी यहाँ पास जगह है, यहाँ पास बाढ़ केंद्र है और उप केंद्र है, पूरी व्यवस्था है। अगर यहाँ से पानी का लेवल और बढ़ता है तो इन लोग को शिफ्ट भी किया जाएगा। बाढ़ ने शहर शहर कहर बरपा रखा है। ये तस्वीरें बिहार के मोतिहारी की हैं। देखिए, यहाँ सड़कों पर सैलाब बह रहा है। खेत खलिहान, घर मकान सब पानी में समा गए हैं। हम लोगों का खेती हुआ था, खेती पूरा दह गया। खेती लगभग अब निकलने वाला था, लेकिन तब तक पानी दाब दिया, उसको घर में दह गया। और आइए अब आपको बाढ़ के बीच से आई सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाते हैं। स्कूल जाने के लिए कुछ बच्चों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। उफनती दरिया को पार करने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इक्कीसवीं सदी के हिंदुस्तान की एक ऐसी तस्वीर, तबाही वाले सैलाब की सबसे खौफनाक तस्वीर। सैलाब का शोर ऐसा कि कान सुन्न हो जाए। लहरों की उफान ऐसी कि कलेजा कांप जाए।
और इसी उफनते दरिया को पार कर रहे हैं स्कूली बच्चे। पहाड़ों के बीचों बीच पानी प्रचंड वेग से बह रहा है और छोटे छोटे बच्चे यहां जान जोखिम में डाल रहे हैं। यहां कदम कदम पर खतरा है। अगले पल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। जरा सी चूक हुई या पांव फिसला, फिर ये बच्चे बहकर कहां जाएंगे सोचकर दिल दहल जाता है। देखिए, सैलाब के उस पार 3 थोड़े बड़े बच्चे, 2 लड़कियां और 1 लड़का। इस तरह से एक छोटी बच्ची दरिया पार करना चाहती है। 1-2 कदम बढ़ाती है और हिम्मत जवाब देने लगती है। वो इशारा करके अपनी सीनियर को बुलाती है। बेहद सावधानी से बड़ी लड़की बीच पानी तक पहुंचती है, फिर हाथ पकड़कर इसे खींचती है। इसी बीच एक बच्चा हाथ में जूता लेकर नदी पार करने की कोशिश करता है, लेकिन हौसला हिल जाता है और वो पीछे हट जाता है। दोबारा वो थोड़े पीछे से दरिया पार करने की कोशिश करता है। उफनते पानी में वो थोड़ी दूर जाता है, फिर इसका बड़ा भाई इसे हाथ पकड़कर सैलाब से बाहर निकालता है। अगली तस्वीर और भी ज्यादा सिहराती है। देखिए, जिस उम्र में बच्चों को बस्ते का बोझ परेशान करता है, उस उम्र में वो कंधे पर छोटी बहन को लाद कर दरिया पार करा रही है। महज 13 से 14 साल की ये लड़की 7-8 साल की बच्ची को कंधे पर लेकर संभल संभल कर खतरनाक सैलाब में निकलती है। इसके बाद एक लड़का भी अपने छोटे भाई को पीठ पर लादकर इस प्रचंड पानी को पार करता है। लड़खड़ाते कदमों से ये बच्चे यहाँ सैलाब को पार कर रहे हैं। किसी भी वक्त यहाँ हादसा हो सकता है। थोड़ी राहत की बात यह कि दरिया के पास जब भी छोटे बच्चे आते हैं तो बड़े लड़के या लड़कियां उन्हें सैलाब पार कराने में मदद करती हैं। लेकिन क्या भरोसा पानी के तेज वेग में कब बैलेंस बिगड़ जाए या पांव फिसल जाए, और फिर क्या होगा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये सब के सब स्कूली बच्चे हैं जो जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। इनके माँ बाप भी हमेशा इसी फिक्र में डूबे रहते हैं कि उनके बच्चे सही सलामत स्कूल से घर लौट जाएं। दिल दहला देने वाली यह तस्वीर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में जुमहार इलाके की है। जिस प्रचंड पानी को स्कूली बच्चे पार कर रहे हैं वो सरडा नाला है। ये नाला बांट और उटी पंचायतों को जोड़ता है। बारिश के मौसम में ये नाला उफान पर है, जहां पानी प्रचंड वेग से बह रहा है और उटी पंचायत के नौनिहाल रोजाना इसी तरह नाले को पार कर बांट पंचायत के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। ये तस्वीर 3 अगस्त की है। स्कूल से लौटते ये बच्चे बारिश में घिर गए। बारिश के साथ नाले में पानी इतना ज्यादा भरा कि 1 घंटे बच्चों ने पानी कम होने का इंतजार किया। इसके बाद ये एक दूसरे का हाथ पकड़कर दरिया पार कर पाए। पिछले 7 साल से चंबा के इस इलाके की तस्वीर ऐसी ही है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ 5 पुलियों की योजना बन चुकी है। कागज पर काम भी होते हैं, लेकिन जमीन पर ऐसी ही तस्वीरें 7 साल से दिखाई देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो मेरा